नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत और मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। चुनाव का समय है। 2024 का चुनाव जो है वो सिर पर है और सभी पार्टियां अपनी जमीन तलाशने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस पे बात करेंगे बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता से और जानेंगे कि आखिर वो जमीन जो तलाशने की कोशिश कर रही है बीजेपी, क्या 2024 में वो मिलेगी या जमीन दोज हो जाएगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 7 भारत पर। बहुत स्वागत है काजल जी। पहला सवाल ये कि बीजेपी हर बार एक स्लोगन देती है, पहले सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, और उसके बाद अब ये है कि मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है इस बार? देखिए, देश में हर दल अपनी अपनी गारंटी दिया, मगर देश की जनता ने सारी गारंटी को नकार दिया। मोदी की देश में एक ही गारंटी, वो है मोदी गारंटी। और गारंटी का मतलब है पूरी गारंटी। बाकी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने गारंटी तो दिया मगर गारंटी पे खरे नहीं उतरे। और मोदी की गारंटी मतलब यानी गारंटी, 100% गारंटी। रही बात जमीन तलाशने की, तो हमारे पास संगठनात्मक ढांचा है। बाकी के पार्टियों के पास संगठनात्मक कोई ढांचा नहीं है और हम उस संगठनात्मक ढांचे के बदौलत ही अभी हमने 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है। और 2024 में बाकी के लोग तलाश रहे हैं, हमें तलाशने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास संगठनात्मक ढांचा और पूरी मजबूती के साथ मोदी जी की गारंटी और जनता का विश्वास, इससे हम लोकसभा के चुनाव में 400 सीट जीतने वाले हैं इस बार। आप दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जिस ढांचे की आप बात कर रहे हैं, संगठनात्मक ढांचा, अगर बैलेट पेपर पर वोट पड़ते हैं तो क्या बीजेपी का ये ढांचा ढह सकता है? क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है। देखिए, विपक्ष के पास तो न तो कोई ज़मीन है, न उनके पास कोई विजन है और न उनके पास जनता का विश्वास जीतने का कोई नज़रिया है। विपक्ष तो ये 5 राज्यों के चुनाव में वो पहले से ही ऐलान कर दिया था कि इस 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी की नैया डूब रही है। मगर मोदी जी की गारंटी और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति निरंतर बढ़ रहा है और उसी का नतीजा है कि विपक्ष को सपने चकनाचूर हो गए और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की तीनों राज्य में सरकार बनी है। जहां वो लोग सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे, वहां जनता ने उनको नाकार दिया है, उनकी गारंटी को नाकार दिया है। देश में सिर्फ एक ही गारंटी चल रही, वो है मोदी गारंटी। क्या बीजेपी को लगता है कहीं ना कहीं जात पर ही जीत हो रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में यादव को साधा गया है, तो वहीं बात करें राजस्थान, जहां पर कहीं ना कहीं शर्मा यानी कि पंडित या फिर ब्राह्मण कहें साधा गया है, तो बीजेपी को लगता है कि चुनाव के लिए जात भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देखिए, मायने तो उस बात का होता है कि हर समाज का नेतृत्व कैसे हो, क्योंकि जब तक हर समाज का नेतृत्व नहीं होगा, समाज दल के साथ जुड़ता नहीं है। तो बीजेपी का बिल्कुल एजेंडा क्लियर है। जिस तरीके से हमने केंद्र की सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समाज से पूरे देश में देने का काम किया, हमने आदिवासी और एससी समाज और महिलाओं को भी भागीदारी बढ़ चढ़कर देने का काम किया है। तो उसी तरीके से 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ, उसका जो नतीजा रहा, तो क्योंकि देखिए, हर समाज का जब नेतृत्व होगा तभी समाज मुख्य धारा में आता है, तभी समाज के प्रति एक विश्वास जागृत होती है कि हमारे समाज का अगर कोई नेतृत्व कर रहा है, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे फॉरवर्ड समाज हो, तो हर समाज का नेतृत्व जरूरी होता है। और बीजेपी उसी के नज़रिए से समन्वय बनाकर सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो मोदी जी का मंत्र है, उसको ही लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है।
इस बार क्या बीजेपी के लिए ओबीसी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ओबीसी को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है? क्या 2024 में ओबीसी सबसे बड़ा फैक्टर होगा बीजेपी के लिए? देखिए, ओबीसी ही नहीं, हर समाज, चाहे ओबीसी हो, चाहे श्रमण हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, हर समाज मोदी जी की गारंटी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसको विश्वास है। इसके लिए हर वर्ग का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर एक शब्द में पूछा जाए, किस पार्टी को आप मानते हैं कि बिन पेंदी का लोटा, तो आप किसे मानेंगे? देखिए, बिन पेंदी का लोटा मतलब उत्तर प्रदेश में सपा है बिन पेंदी का लोटा, और कांग्रेस के पास न तो लोटा है न तो पेंदी है। ये दो, कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं है, न पेंदी है न लोटा है, उसका तो पेंदी और लोटा दोनों गायब है। और उत्तर प्रदेश में सपा है बिन पेंदी के लोटा है। बिन पेंदी के लोटा सपा को मानते हैं आप, लेकिन क्या वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि सपा बिन पेंदी के लोटा? उसका मतलब सिर्फ यही है कि कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो जाति का एजेंडा लेके माननीय अखिलेश यादव जी इस बार, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो जातियों को लेकर के जो लोगों के जातियों में भ्रम पैदा करने का काम किया है, और अपना गिरेबान स्वयं का नहीं देखा कि जब वो सत्ता में रहे तो उनके ही परिवार के 42 लोग सत्ता में रहे। तो निरंतर ये दल जो हैं, इस समाज के लिए, देश के लिए काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपने लिए, स्वयं के फायदे के लिए, स्वयं के सत्ता में बने रहने के लिए, उसी तरीके से चाहे लालू की पार्टी हो, चाहे अखिलेश जी की पार्टी हो, तो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, तो ये सारे लोग अपने लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं काम करते, देश के उत्थान के लिए काम नहीं करते हैं। जातीय जनगणना की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 2024 में क्या जातीय जनगणना बीजेपी के गले की फांस बन सकता है क्या? देखिए, अभी इस 5 राज्य के चुनाव में विपक्ष ने पूरी ताकत के साथ जातीय जनगणना को जनता के बीच में ले गए, मगर जनता ने उसको नकार दिया। और मोदी जी ने जो 4 जातियां, नौजवान, किसान और गरीब, ये सारी जो जातियां हैं, इनके उत्थान के लिए ही काम किया जा रहा है। जाति जनगणना, भाई ये जातियों का अगर उत्थान हो गया, ये जातियां अगर मुख्य धारा में आ गई, तो भी गरीब कोई बचेगा ही नहीं। फिर जाति जनगणना क्यों? जब हर समाज का नेतृत्व हो रहा है, हर समाज की भागीदारी मिल रही है, हर समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो समाज के उत्थान के लिए तो जाति जनगणना होता है। तो जब समाज का उत्थान सोच से ही, सबका समन्वय बिना के, संगठनात्मक में, सरकार में, हर जगह उनको अगर शामिल किया जा रहा है, तो उससे बड़ा जाति जनगणना क्या है? पार्लियामेंट पर जिस तरीके की घटना हुई अंदर, वो लेकर अब विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये सिर्फ पार्लियामेंट पर नहीं बल्कि देश पर हमला हुआ है, और इस पर अब बीजेपी बोलने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? देखिए, पार्लियामेंट में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो सदन में हुआ है, सुरक्षा में चूक हुआ है, कोई डाउट नहीं है, मगर इसमें विपक्ष को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें तो बैठ करके चर्चा करके एक सख्त नियम बनाने चाहिए कि आगे की ऐसे घटना न घटित हो सके। इसमें कोई राजनीति का ये मुद्दा नहीं है। लव जिहाद, धर्मांतरण, सीए, एनआरसी क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि लगातार बीजेपी ये उठा रही है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि यूसीसी जो है वो देश का कानून है और लागू होना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, उसमें किसी भी दल को इतराज क्यों होना चाहिए? देश का कानून है, देश का कानून लागू होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट में कानून बन गया है और पारित हो गया है, तो उसको देश में वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लोगों को देश में हित क्या है, देश के हित के लिए ही काम करना चाहिए। इंडिया गठबंधन जो कि इस बार एनडीए के विपक्ष में बना है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या इंडिया गठबंधन, जिसको आप लोग कहते हैं, बीजेपी कहती है इंडी गठबंधन,
क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में एक बड़ा टक्कर देगी या फिर पूरी तरह से आप लोगों को टक्कर दे रही है? देखिए, वो इंडिया गठबंधन नहीं है, वो घमंडिया गठबंधन है। और एक कहावत कहा है कि चोर चोर मौसियाउर भाई। और देश के जब सारे चोर एक साथ खड़े हो जाएं तो ये समझ लेना चाहिए कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति शासन कर रहा है। तो ये सब मोदी को रोकने के लिए सारे लोग जो गठबंधन बनाए हैं, और इस गठबंधन को जनता पूरी तरीके से चकनाचूर कर देगी। आने वाले चुनाव में जो कुछ बचे खुचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। क्या लगता है कि 2024 में कहीं ना कहीं एक विपक्ष के तौर पर मजबूत विपक्ष भी होगा इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन। यही गठबंधन तो पहले भी, अभी 5 राज्य के चुनाव में इनको कितना बड़ा अहंकार था। तो ये गठबंधन सिर्फ अपने चोरी को बचाने के लिए है कि तुम भी खाते रहो, हम भी खाते रहे, मोदी को रोक लो, नहीं तो जो कुछ बचा कुचा है वो भी सब चले जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से देश के सम्मान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए और समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो काम कर रहे हैं, देश की जनता को मोदी जी के प्रति विश्वास है। और उस विश्वास का नतीजा है कि ये घमंडिया गठबंधन घबड़े हुए हैं कि हम सब मिलकर अगर रोकेंगे नहीं तो जो कुछ बचा खुचा है अगले 5 साल में फिर खत्म हो जाएंगे हम। आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन अब शुरू होने जा रही है यूपी जोड़ो यात्रा। क्या लगता है कि यूपी कहाँ से टूटी हुई है, क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी की गई है? देखिए, भारत पहले से ही जुड़ा था, उनको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और यूपी न तो टूटा है, क्योंकि यूपी तो अपने आप में जुड़ा है, क्योंकि यूपी का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। वहाँ न तो गुंडे हैं, न तो माफिया हैं, वहाँ तो कानून का राज स्थापित है। और जो विकास आने वाले आज़ादी के बाद नहीं हुआ था इन लोगों की सरकार में, वो आज विकास भी हो रहा है। और देश के बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ पलायन किए हैं बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए। लेकिन देखिए, लगातार ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि मुस्लिमों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया है। देश में जब से बीजेपी की सरकार है सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, नफरत जो है फैली हुई है। ये तो जब उनकी सरकार थी तो आए दिन दंगे होते थे, आए दिन अटैक होते थे, आतंकवादी हमले होते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, न कहीं आतंकवादी, न कहीं दंगे, न कहीं फसाद, न कोई कहीं जाति उत्पाद हो रहा है, न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, न कहीं पूरे देश में हो रहा है। और माइनॉरिटी को जितना सुविधा हमारी सरकार में मिला है, शायद ही आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज को उतनी सुविधाएं मिली हो। आज वो खुशहाल हैं और उनका भी झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। आखिरी सवाल कि क्या बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद और मंदिर? क्योंकि ज्ञानवापी के बाद अब शाही ईदगाह का की जो है सर्वे की मांग उठी है। देखिए, हमारा एजेंडा तो निरंतर क्लियर रहा कि हम सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को छोड़कर कोई राजनीति नहीं करेंगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, मगर जो हमारे धर्म पे कहीं न कहीं घात पहुंचा है, जो हमारा था, हम तो उसको ले ही लेंगे। भाई, मुगलों ने जिस तरीके से हमारे धर्म पर अटैक करके उसको विखंडित किया है, और वहाँ अगर हमारा पहले से स्थापित था, तो अगर कोर्ट से कचहरी से हर जगह, भाई राम मंदिर 500 साल से विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेसियों ने उसको उलझा के रखा, मगर सच्चाई जब सामने आ गई तो मुस्लिम समाज को वहाँ से बैक होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया। आज भव्य राम मंदिर वहाँ बनकर तैयार हुआ है, जो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम स्थापित होने जा रहे हैं। तो जहाँ सत्य की विजय होती है, सत्य परेशान कर सकता है, हलाकान पैदा कर सकता है, मगर विजय तो सत्य की होती ही है। तो जो हमारा था, वो हमारे पूर्वजों तो कहा, जहाँ हमारा धार्मिक अनुष्ठान थे, जहाँ हमारी मंदिरें थी, और उसको अगर खंडित करके कुछ किया गया है, तो वहाँ उसको वापस लेने में हमें ऐसा, हम किसी के विरोधी नहीं है, किसी धर्म के विरोधी नहीं है, मगर हम अपने एजेंडे पे बिल्कुल कायम हैं कि हम सनातन धर्म और अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को छोड़ेंगे नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया इन सब तमाम जो है सवालों का मुखरता से जवाब देने के लिए। और सभी सवालों पे मुखरता से जवाब दिया है संगम लाल गुप्ता, जो कि बीजेपी से लोकसभा सांसद हैं। लेकिन जिस तरीके से दावा भी कर रहे हैं कि 2024 में 400 के पार, और ओबीसी कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए, कोई बड़ी बात ये नहीं है और ना ही बीजेपी के गले की फांस है, बल्कि बीजेपी चाहती है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि 3 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी, जिसमें अलग अलग जाति को साधने की भी कोशिश की गई है। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किसके पाले में ये सारे वोट आते हैं या फिर जनता किसका साथ देती है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।